नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल की घटना के बाद पूरे देश भर में टूट की बहार आ गई है और आने वाली है। महाराष्ट्र में जो अभी एक टूट लगभग हो चुका है, उसके बाद महाराष्ट्र में एक और टूट होनी है, बस उसका इंतजार कीजिए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी टूट होनी है बड़े प्रदेश से, उसका भी इंतजार कीजिए। और एक टूट और होनी है उत्तर पश्चिम के प्रदेश में, पंजाब में, वहां भी टूट होनी है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी डबल टूट होनी है। अभी तो एक ही टूट अंजाम में आया है, डबल टूट होनी है। देखते जाइए धीरे धीरे होता है क्या। लेकिन इस टूट के पीछे आप सोचिए कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आपके पास 20 ओवर हैं। अब 20 ओवर में याद कीजिए, जो पुराना दौर था उसमें 50 ओवर में लोग 250-300 रन का अगर टारगेट दे देते थे 50 ओवर में, तो उनको एक रीजनेबल टारगेट माना जाता था। अब 20 ओवर में 300-300 का टारगेट मिल रहा है साहब। एक बार तो 400 का भी टारगेट मिल गया, ऐसा भी हुआ। तो 200 का 250 का टारगेट तो नॉर्मल हो गया है, न्यू नॉर्मल ऑफ क्रिकेट। तो क्या हुआ कि पहले जमाने में जो चीजें होती थी उससे बड़ी तेजी से चीजें बदल गई हैं। क्वालिटी बदल गई, हौसला बदल गया, रिस्क लेने की कैपेसिटी बदल गई, आगे बढ़ गई। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि जहां 50 ओवर में 300 रन एक बड़ा टारगेट हुआ करता था, वहां 20 ओवर में 250-300 रन तो कुछ होता ही नहीं है। यह परिस्थिति हो गई साहब। अब मैंने ये जो एग्जाम्पल दिया उसका औचित्य यहां क्या है। पहले बड़े बड़े नेता दार्शनिक होकर के टूटा करते थे। याद कीजिए, बीपी सिंह ने बगावत की कांग्रेस से, बड़े नेता थे। मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार का। राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा था। कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि हो रही थी। लेकिन श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा मांडाधीश, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, और वो छोड़ दिए। और इसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े आदर्शों पर टूटी। सबसे पहली टूट तो नेहरू जी के जमाने में ही हो गई, जब राजगोपालाचारी जैसे नेता टूट करके गए थे और राजा जी ने अपनी पार्टी बनाई थी। तो एक वो दौर था जहां 60-70 वर्ष के लोग भी टूटते थे, लेकिन वैचारिक मुद्दे पर टूटते थे, विचार सामने होता था। और फिर जनता के बीच जाने में कोई उनको शर्माना नहीं पड़ता था। वो जनता के बीच जाते थे, दम ठोक करके जाते थे। सार्वजनिक रूप से राजा जी ने नेहरू जी के खिलाफ बगावत कर दी और उन्होंने आकर के पब्लिक के बीच में अपना पक्ष रखा, जनता के बीच में पक्ष रखा। जब भी बगावत हुई, जो प्राचीन हमारे यहां पर, प्राचीन मतलब बहुत अति प्राचीन नहीं, मैं इसी डेमोक्रेसी की बात कह रहा हूं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पार्टियां टूटती थी, लेकिन वैचारिक मतभेद होते थे, सैद्धांतिक मतभेद होते थे, सिद्धांत पर आपस में पटरी नहीं बैठती थी, तो रास्ते अलग हो जाते थे। यह तकाजा होता था राजनीति का। यह नहीं होता था कि स्वांतः सुखाय, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी तोड़ते हैं। इसका जो चलन शुरू हुआ भारतीय राजनीति में, अगर मोटे तौर से कहा जाए, तो वो चलन शुरू हुआ शरद पवार के जमाने से। जब शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ी थी, तो स्वांतः सुखाय था। सिंडिकेट जब बना था कांग्रेस इंदिरा के जमाने में, तब भी ये स्थिति नहीं थी। तब इंदिरा के खिलाफ बगावत थी, इंदिरा की क्रूरता के खिलाफ बगावत हो गई थी। इंदिरा को लोग पचा नहीं पा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, और फिर कई टूट हुई। तो ये सिद्धांत हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोगों का मतभेद रहा, छोड़ करके गए। हाल में 15 वर्ष पहले
उमा भारती छोड़ करके गई, अपनी पार्टी बनाई, बात नहीं बनी वापस आई। कल्याण सिंह छोड़ करके गए, अपनी पार्टी बनाई, बात नहीं बना वापस आए। लेकिन फिर वहां भी सिद्धांत था, वहां भी एक बात थी, खुली बगावत थी। वो जनता के बीच गई तो कोई शर्मिंदा नहीं थी, उन्होंने धोखा दे दिया, पार्टी को धोखा दे दिया। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अब आज मैंने इसके पहले भी जिक्र किया है, भरोसा, विश्वास, इस शब्द पर हमारे समाज को पुनर्विचार करना पड़ रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी जिसके ऊपर कल तक ममता जी भरोसा कर रही थी, पोस्ट डिफीट भी उनको एक जिम्मेदारी दे रही थी, पार्टी की भविष्य दिखाई पड़ रही थी उनमें। अपनी सीट, कल्पना कर सकते हैं, अपनी सीट जाधवपुर से, जहां से स्वयं ममता जी लोकसभा गई थी, अपनी सीट ममता जी ने जिस लड़की के लिए दिया, उसके ऊपर इतना भरोसा, वो लड़की ऐसा करेगी, ये कल्पना में भी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। और आज कहानी क्या हो रही है मित्रों? आज हो रही है कि ये जो नया फैक्शन बना है, उसमें वो दमदार भूमिका चाहती हैं, लीडरशिप की भूमिका चाहती हैं। काकोली घोष दस्तीदार पीछे, लेकिन काकोली घोष दस्तीदार भी कच्ची गोली नहीं खेली है। अब जो फैक्शन नया बना है, उसमें भी कुछ खेल चल रहे हैं, इंटरनल उसमें भी फैक्शन है, असहमति है, असंतुष्टि है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो चीज लेके आया हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो टूट हुई, तो आखिर तक सारे लोग कहते रहे कि सब टूट जाएंगे, लेकिन ये लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? कीर्ति आजाद चिल्ला रहे थे, कीर्ति आजाद हैं। महुआ मोइत्रा चिल्ला रही थी, महुआ मोइत्रा हैं। सयोनी घोष की कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं आ रही थी। कब से? 4 मई की संध्या से। यूं लग रहा था कि सयोनी घोष शायद इस बात का इंतजार कर रही है। और अब तो हमें जो पुख्ता जानकारी मिल रही है मित्रों, वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ चुनाव के पहले से भी थी। लेकिन उस वक्त चर्चा हो रही थी, अपोजिशन के नेता हैं, हम भी हैं, कोई बात नहीं है, इस तरह की बात थी। लेकिन 4 मई के बाद टोटल पासा बदल गया। आपको लग रहा होगा कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार, नहीं, मास्टरमाइंड तो कोई और निकली, जिनके फोन ऑफ थे, लंबे समय तक फोन ऑफ रहे। और जो मीटिंग हुई थी, याद कीजिए, जिसके बाद ममता को लगने लगा कि हां मेरी पार्टी टूट जाएगी, सांसदों की जो बैठक हुई थी, उसमें स्वयं सयोनी घोष नहीं पहुंची थी। यह तब की बात है जब माला रॉय और सयोनी घोष दोनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप चुकी थी ममता बनर्जी। यूथ विंग की अध्यक्ष बना दिया था, अध्यक्षा बन गई थी वो सयोनी घोष। तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके ट्विटर टाइमलाइन पर देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो अध्यक्ष बन रही हैं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। और आज वो इंस्टाग्राम पे खूबसूरत नगमे पोस्ट कर रही हैं। यूं लग रहा है कि उनको किसी से मोहब्बत हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम मोहब्बत है पहले से या अभी हो गया है, होने वाला है, गॉड नोज, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह से उनकी पोस्चरिंग बदली है इंस्टाग्राम पे, ये बड़े बाल, बड़ी बिंदी, चौड़ी बिंदी, अब वो खत्म।
छोटे पर कटे बाल, छोटे बाल। और अब सयोनी एक यंग लड़की के रूप में, 32 साल की है, वैसे यंग ही है, एक यंग लड़की के रूप में आना चाहती है। टोटल 360 परिवर्तन, 360 परिवर्तन। पोल्टोनो दरकार जो था भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार पोल्टोनो दरकार, तो अब की बार 360 पोल्टोनो दरकार हो गया सुश्री सयोनी घोष जी का। 360, 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं, कंप्लीट बदल। बाल कट गए, छोटे बाल हो गए, और बिंदी बिंदी गया तेल लेने के लिए, वो चश्मा, वो इंस्टाग्राम, वो सब कुछ आने लगा। खेल खत्म। ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी की पार्टी में किसी बोझ के तले दबी हुई थी सयोनी, या कोई बोझ बना देगा इसलिए उन्होंने पासा पलट दिया।